दूंगी कि इस तरह से मिला दूंगी पूरी तरह से। मिलाने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी, ऐसे ऐसे डाल दूंगी, देखिए। और इसे डालने के बाद क्या करूंगी कि फिर इसको बहुत अच्छा तरह से मिलाना है, बल्कि ऐसे डाल दिए। तो इससे क्या होता है कि फास्फोरस जो होता है बहुत ज़्यादा इसमें उर्वरक होता है और बहुत ज़्यादा प्लांट को फूल देने में मदद करता है। पोटेशियम। तो चलिए आज हम बताते हैं कि अगर समर में अगर आप इसे ज़्यादा फूल लेना चाहते हैं तो इसे हमें क्या करना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जैसे देख रहे हैं मेरा कनेर का प्लांट है और यहाँ फूल इसमें बहुत सुंदर सुंदर अब लगने लगा है। तो पीला कनेर एक बहुत ही खास प्लांट होती है और इसमें अच्छाई बुराई दोनों रहती है। तो फ्रेंड, अगर वीडियो पर नया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। मैं पूरा प्रोसेस इसमें बताऊंगी और खाद देकर भी मैं बताऊंगी कि इससे कैसे हम कौन सा खाद देते हैं। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर मेरा 3 प्लांट है, जो एक दो आपका 10 इंच में है और एक मेरा 12 इंच में है। और तीनों की ग्रोथ बहुत अच्छी है और बहुत सुंदर से फ्लावरिंग भी करता है। तो अभी इसे हम भरपूर मात्रा में खाद देंगे और खाद देने के बाद आप लोग को शेयर करेंगे। ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और पीला कनेर का बात ही कुछ अलग होता है। ये आपका रोड किनारे बहुत सारा मिल जाएगा और मंदिरों में इसे बहुत ज़्यादा खोज होती है। सबसे पहले तो ये सावन में बहुत ज़्यादा इसकी महत्व बढ़ जाती है और भोलेनाथ को पूजा करने के लिए सभी लोग खोजते चलते हैं पीला कनेर चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ के सबसे प्रिय फूल होती है, इसलिए विष्णु जी का भी प्रिय फूल है, इसलिए इसे बहुत ज़्यादा मांग होती है। तो फ्रेंड, इसकी ग्रोथ कैसे बढ़े, इसे ढेरों फूल हम कैसे पाएँ, कौन सा हम खाद डालें, इसमें क्या करें ताकि हमें बहुत ज़्यादा ब्रांचेस आए। तो मैं आज आप लोग को साथ शेयर करूंगी कि कौन सा मैं इसमें खाद देती हूँ और इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग हम कैसे लेते हैं और मेरा प्लांट में हमेशा फूल आते रहता है। तो फ्रेंड, वीडियो के अंत तक बने रहे। अगर वीडियो पर नया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फ्रेंड, तो इसमें खाद देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं इसे आज खाद दूँगी, क्योंकि भरपूर मात्रा में जब तक आप खाद नहीं देंगे तो ये आपका फ्लावरिंग बढ़िया से नहीं करेगा। तो सबसे पहले इसे क्या करना होता है, अगर आपका पॉट में प्लांट लगा हुआ है तो इसे अच्छी तरह से मिट्टी को गुड़ाई करें और गुड़ाई इतना करें कि 4 इंच पूरा तक गुड़ाई करें। तो मैं यहाँ गुड़ाई करने के तो देखिए फ्रेंड, यहाँ तक मेरा ब्रांच तो ऊपर तक गया है। अब मैं नीचे काम करूँगी, इसमें खाद दूँगी और इसको अच्छी तरह से मैं गुड़ाई करूँगी। तो यहाँ सबसे पहले देखिए कि यहाँ जो है इसे खरपतवाई को हटा देनी है और यहाँ देखिए कि ब्रांच कुछ है जो टूटा हुआ है, सूखा हुआ है। तो इसको जैसे बहुत देखिए तना से तो आपको पता ही चल गया होगा कि तना इतना मोटा है। तो ये कई साल से मेरे घर में प्लांट है, तो तीनों प्लांट में कटिंग से लगाई थी और बहुत अच्छा तरह से इसकी ग्रोथ और फूल भी लेती हूँ। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। इसकी सबसे पहले मैं गुड़ाई करूँगी। गुड़ाई करने से क्या होगा कि आपको बहुत अच्छा तरह से जड़ निकलेगा और फिर न्यू न्यू जड़ इसमें आएगी। तो चलिए गुड़ाई करते हैं। तो इसकी गुड़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि गुड़ाई नहीं करने से रूट बॉन्डिंग का चांस ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड, गुड़ाई करना महीना में एक बार बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो बहुत अच्छा तरह से इसे गुड़ाई करने से आपको एक्स्ट्रा जड़ जो होता है कट जाएगी। कटने से क्या होगा कि फिर आपको इसमें रूट बॉन्डिंग का चांस ही नहीं रहेगा। जब पूरा तरह से जड़ निकलित रहेगा तो इससे रूट बॉन्डिंग नहीं हो सकता है। तो इसलिए फ्रेंड, इसको क्या करना है कि आपको भरपूर मात्रा में, मैं एक पर आप लोग को दिखाती हूँ कि कैसे इसमें आपको बहुत अच्छा तरह से, मुझे 3 प्लांट में डालनी है खाद, लेकिन तो फ्रेंड, मैं इसमें बहुत अच्छी तरह से गुड़ाई कर रही हूँ और देखिए कि मैं दोनों में से बहुत अच्छी तरह से गुड़ाई करने के बाद जड़ को निकाल दी हूँ। और जैसे जैसे जड़ निकला पूरा तरह से आपको अंदर तक, आपको 4 इंच गुड़ाई मैं पूरा तरह से कर दी। गुड़ाई करने से एक्स्ट्रा जड़ कटता है और न्यू न्यू फिर जड़ आती है। इसमें भरपूर मात्रा में खाद देनी होती है समर में। एक बार आप पूरा तरह से इसे तैयार करें तो ये फूल देने में पीछे कभी नहीं हटेगी। तो गुड़ाई करने के बाद जैसे देखिए मिट्टी को मैं निकाल दी हूँ और फिर मैं यहाँ जो खाद डाल रही हूँ फ्रेंड, तो यहाँ एक काऊ डंग है, बहुत अच्छी तरह से इसे मैं
खाद मिला रही हूँ। और यहाँ कुछ जैसे है तो देखिए कि यहाँ पर मुझे 3 प्लांट में डालनी है। तो यहाँ कुछ सरसों की खली है, जो सरसों की खली इस तरह से क्रश करके बहुत अच्छा उर्वरक मिट्टी बन जाती है। चाहे तो आप लिक्विड डालें या आपको बस इस तरह से डालकर छोड़ दे, ये धीरे धीरे अब्जॉर्ब करते रहेगा और न्यूट्रिशन को बनाते रहे। बस एक टुकड़ा में दोनों को डाल दी मैं, छोटा छोटा टुकड़ा करके। इसमें बहुत ज़्यादा तत्व होती है जो हमें पौधों के ज़रूरत होती है। तो इसको ऐसे करके मैं डाल दी। और मैं यहाँ पर जैसे ज़्यादा फ्लावरिंग चाहिए तो इसमें पोटास चाहिए। पोटास है ये बहुत अच्छा पोटास काम करता है। इसमें फास्फोरस पोटास होती है। डीएपी है, डीएपी बहुत अच्छा सोर्स है, नाइट्रोजन है इसमें और पौधों को उगाने की क्षमता रखती है। सूखी हुई चाय की पत्ती है, इसमें भी बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होती है। हल्दी है जो एंटीबायोटिक है, जो बहुत अच्छा तरह से उर्वरक आपको माइक्रोब को उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर मैं जो ली हूँ खाद, गोबर की खाद है, ये 3 प्लांट को डालने के लिए मैं ली हूँ। लेकिन मैं एक्स्ट्रा इससे नहीं मिलाऊंगी क्योंकि ये मुझे नीचे की ओर डालनी है। तो फ्रेंड यहाँ पर इसको मैं क्या करती हूँ कि यहाँ सभी चीज़ को मैं मिला देती हूँ। तो इन सभी चीज़ों को मैं क्या करूँगी कि इस तरह से मिला दूँगी पूरी तरह से। मिलाने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी, ऐसे ऐसे डाल दूँगी देखिए। और इसे डालने के बाद क्या करूँगी कि फिर इसको बहुत अच्छा तरह से मिलाना है, बल्कि है इस तरह से आपको इससे एक बार महीना में डालनी है। अगर महीना में आप एक बार इसे डाल देते हैं फ्रेंड तो ये आपको बहुत ज़्यादा फूल देगी। फूल देने में, ग्रोथ दे करने में कभी कमी नहीं होगी। तो जैसे अब मैं निकाल दिया, हाँ एक्स्ट्राजर देखिए कि सभी कुछ यहाँ से हट गया, इसको आप तोड़ दीजिए। अब आपको इसमें क्या करना है कि यहाँ पर थोड़ा सा तो मैं डाल दी सरसों खली। अब इसमें आपको 2-2 मुट्ठी या 3 मुट्ठी आप जैसे पॉट के अनुसार करें, इसमें ऐसे डाल दें। देखिए ऐसे डाल दिए तो इससे क्या होता है कि फास्फोरस जो होता है बहुत ज़्यादा इसमें उर्वरक होता है और बहुत ज़्यादा प्लांट को फूल देने में मदद करता है। पोटेशियम फ्लावरिंग जब होने लगे तो पोटेशियम की मात्रा ज़रूर डालें। अब पोटेशियम की मात्रा अगर पोटास रेट न मिले तो केला का छिलका को आप ज़रूर इस्तेमाल करें और सुखा कर भी डाल सकते हैं और ऐसे भी डाल सकते हैं। फिर इसमें आपको मिट्टी को ऐसे फिल कर देनी है, ऐसे आप फिल कर दें। अब फिल करने के बाद फिर आप पानी डाल दें, चाहे तो आप मिट्टी को सुखा के डालें, न तो न्यू मिट्टी भी डाल सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खाद बन जाएगी, जो भी जड़ इसमें रहेगी वो भी खाद हो जाएगी। तो इसमें अब सिर्फ पानी देनी है। पानी देने के बाद 1 महीना पर आप इसे फिर दोबारा से खाद दे सकते हैं। और इसमें सबसे पहले जो चाय मैं डाली उससे आपका सॉइल एसिडिक होगा। जो भी समर का प्लांट रहता है उसमें बहुत ज़्यादा एसिडिक सॉइल खोजता है, अब वेल ड्राइन सॉइल खोजता है। तो ये पूरा प्रोसेस मैं आप लोग के साथ, तो मैं तीसरा को भी गुड़ाई कर ली हूँ फ्रेंड और इस तरह से मैं इसमें भी डाल दूँगी। ऐसे देखिए मैं 3 प्लांट के लिए ही बनाई थी तो मैं तीनों के डाल दी हूँ और इसमें फिर ऊपर से मिट्टी डाल दूँगी। अब इसमें सिर्फ आपको पानी देनी है। पानी देने इसके बाद इसको मैं केयरिंग के बारे में बताऊंगी कि इसे हम केयर कैसे कर सकते हैं। इसे ऊपर से इस तरह से मिट्टी को ज़रूर फिल कर दें। आपका नीचे अंदर अंदर पूरा तरह से आपको ये अच्छा से ग्रोथ विकास बनाते जाएगा। तो एक टुकड़ा मैं ऐसे खोसते रही हूँ इधर ऐसे। अब ये आपको फूल देने के लिए तैयार है। तो फ्रेंड इसे क्या केयरिंग होती है कि इसे पूरी सनलाइट चाहिए। सनलाइट जितना मिलेगा उतना ये आराम से आपको फूल देते रहेगी और बहुत अच्छा से ग्रोथ भी होते रहेगा। दूसरी में क्या है कि इसे 1-1 माह पर गुड़ाई करना ज़रूरी होता है। जितना आप गुड़ाई करेंगे उतना ही नीचे की जड़ कटती है और ऊपर की ओर जड़ इसकी भागती है। तो सूखा हुआ ब्रांच को भी तोड़ने से पिंच होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पानी देना कभी मत भूलें। तो इस तरह से इसका पूरा प्रोसेस मैं दिखाई हूँ फ्रेंड। और यहाँ जैसे देखिए मेरे पास फूल का तो भंडार रहता है, फूल हो फल हो। और आपका इतना बड़ा बड़ा साइज का फूल देखिए कि कितना ज़्यादा मेरा फूल फल दोनों रहता है। तो फ्रेंड इस तरह से अगर आप केयरिंग करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इससे आपको
सारा चीज़ प्राप्त हो जाएगा। बस थोड़ा सा ही केयर में आपको बहुत फूल मिल जाएगी या फल मिल जाएगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड। बाय फ्रेंड, टेक केयर।